गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे और मैंने उसका पहला पार्ट अपलोड किया था। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें लेट का प्रयोग आता है। किसका? लेट का प्रयोग आता है। ठीक, तो लेट की हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। लेट इज यूज टू गिव परमिशन, यानी कि लेट की वैसे हिंदी अनुमति देना ही होती है और हिंदी वाक्य में पीछे दो या दीजिए हिंदी में लिखा रहता है। ठीक, तो लेट इज यूज टू गिव परमिशन, यानी लेट का प्रयोग परमिशन देने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम किसी से, सामने वाले से परमिशन लेंगे किसी काम को करने की और सामने वाला हमें परमिशन देगा। और इसका ये रूल है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट में अंतर है। ठीक, यहाँ लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट हैं या किसी का नाम आ जाए। और ये ऑब्जेक्ट आपको पता ही है जो बाकी सेंटेंसों में क्रिया के बाद आते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिख दिया है, इसकी हिंदी दो दीजिए, मैंने बता ही दी है। मुझे घर जाने दो। दीज आर नॉट डिफिकल्ट सेंटेंस, वेरी सिंपल सेंटेंस टू अंडरस्टैंड। मुझे घर जाने दो, तो दो की क्या होगी? लेट। मुझे की मी। गो टू हाउस। अकॉर्डिंग टू रूल लेट इज हियर एन ऑब्जेक्ट मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बट इट्स नॉट अ ऑब्जेक्ट, इट्स अ प्लेस अदर वर्ड में। मुझे किताब पढ़ने दो, मुझे किताब पढ़ने दो, तो दो की क्या लगेगी? यानी कि लेट मी रीड द बुक, यानी मुझे किताब पढ़ने दो। हमें कुछ सोचने दो, हमें कुछ सोचने दो। लेट अस थिंक समथिंग, यानी कि मैं यहाँ लेट का प्रयोग परमिशन देने के सेंस में अभी पढ़ा रहा हूं। एक लेट का प्रयोग सुझाव और प्रस्ताव रखने के लिए भी प्रयोग होगा, यानी कि प्रपोजल और सजेशन देने के लिए, वो लेटस के साथ आएगा। पहले इसमें लेटस का प्रयोग देख लेते हैं। हमें कुछ सोचने दो, ये तो एक परमिशन लेने के सेंस में प्रयोग हो रहे हैं और सामने वाला हमें परमिशन देने के सेंस में ये परमिशन देगा। हमें कुछ सोचने दो, तो लेट्स थिंक समथिंग। सोचना की थिंक और कुछ की समथिंग। अदर एग्जाम्पल, ये नेम है, मोहन को खेलने दो, तो लेट मोहन प्ले। इन वाले वाक्यों में टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, लेट के बाद उन्हें अपना काम करने दो, उन्हें अपना काम, लेट देम डू देयर वर्क। ठीक है, देम के साथ देयर आएगा अपना की, लेट देम डू देयर वर्क। उसे रोने दो, लेट हिम क्राई। क्राई मीन्स रोना, यानी कि लेट के साथ अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो ये सामने वाले से परमिशन ली जा रही है। और सामने वाला क्या है? हमेशा यू होता है, और सामने वाले से हम क्या ले रहे हैं? अनुमति। वो हमें अनुमति देगा। ठीक है, क्या? अनुमति देगा। तो ध्यान रखना, ये यहां हम सामने वाले से परमिशन लेंगे और सामने वाला परमिशन हमें देगा। जैसे कि मुझे घर जाने दो, ये आप सामने वाले से कह रहे हो मुझे घर जाने दो। मुझे किताब पढ़ने दो, किससे कह रहे हो? सामने वाले से मुझे किताब पढ़ने दो। हमें कुछ सोचने दो, हमें कुछ सोचने दो। ठीक है, मोहन को खेलने दो, यानी कि ये परमिशन आप मोहन के लिए मांग रहे हो सामने वाले से, यानी कि यू से। तो मोहन को खेलने दो, उन्हें अपना काम करने दो, यानी कि ये परमिशन। जब मी आएगा, लेट के बाद मी आएगा, तो ये मैं अपने लिए परमिशन लूंगा। जब अन्य सब्जेक्ट आएंगे, अन्य ऑब्जेक्ट आएंगे, तो ये दूसरे के लिए परमिशन लेना सामने वाले से, यानी कि उन्हें अपना काम करने दो, उसे रोने दो। लेट हिम क्राई, यानी कि लेट हिम क्राई, उसे रोने दो। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो कुछ एग्जाम्पल और लिख दिए मैंने। जैसे कि मुझे कुछ करने दो, मुझे कुछ करने दो। लेट मी डू समथिंग, कुछ की क्या होती है? समथिंग, करने की डू। अकॉर्डिंग टू रूल सब ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट। बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, लेट चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। उसे सच बोलने दो, उसे सच बोलने दो। लेट हिम स्पीक द ट्रूथ, यानी कि दो की इंग्लिश क्या होती है? दो की इंग्लिश होती है लेट। ठीक, उसे खाना पकाने दो, तो दो की क्या होगी? लेट हर कुक द फूड। रानी को नाचने दो, लेट रानी डांस।
उन्हें अंदर आने दो, लेट देम कम इन, अंदर की क्या होती है, इन, यानी कि आपको लेट के बाद यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, यानी कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सामने वाले से आप एक तरीके की परमिशन मांगते हैं। क्या मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं। जैसे कि मुझे कुछ करने दो, यानी कि सामने वाले से आप एक परमिशन ले रहे हैं कि मुझे कुछ करने दो। बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, यू नो, सामने वाला यू होता है, उससे कह रहे हो कि बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, उसे सच बोलने दो, परमिशन ले रहे हैं। उसे खाना पकाने दो, लेट हर कुक द फूड। रानी को नाचने दो, लेट रानी डांस। उन्हें अंदर आने दो, लेट देम कम इन। तो एक तो लेट का प्रयोग ये हो गया अनुमति देना, और अपने सेंस में ले तो अनुमति लेना, यानी कि यहां सामने वाला यू अनुमति देता है। क्या है, अनुमति, क्योंकि लेट की हिंदी होती है अनुमति देना, तो सामने वाला अनुमति देता है और यहां हम अनुमति ले रहे हैं। तो लेट का एक और प्रयोग होता है जो लेट के साथ अश का प्रयोग होता है, और लेट के साथ जब अश का प्रयोग आता है वो प्रस्ताव या सुझाव देता है। ठीक, तो ये लेट का प्रयोग अस के साथ, जब लेट का प्रयोग अस के साथ प्रयोग होता है तो इसका प्रयोग प्रस्ताव रखने, यानी प्रस्ताव रखने या सुझाव देने के लिए किया जाता है। यानी कि लेट के साथ अस का प्रयोग आ जाए तो प्रस्ताव रखने या सुझाव देने के लिए किया जाता है। और शॉर्ट में लेट्स को लेट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लेट्स, एपोस्ट्रोफी एस। तो लेट्स का प्रयोग प्रस्ताव रखने या सुझाव देने के लिए किया जाता है। ये रूल है लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं इस समय सामने वाले से कहूं या अपने दोस्तों से कहूं, यानी कि मैं उनको किसी काम को करने का सुझाव या उनके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं। जैसे कि कुछ खाते हैं, यानी कि इसमें सामने वाले यानी यू को भी शामिल करते हैं, यानी जितने भी लोग होंगे मैं उनको भी शामिल कर रहा हूं। जैसे कि 3-4 लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि कुछ खाते हैं, तो लेट्स ईट समथिंग, यानी कि मैं उनको खाने का क्या कर रहा हूं, खाने के लिए एक प्रस्ताव रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं, खाने का उनके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं। आओ नाचें, ठीक है, यानी कि मेरा नाचने का मन है तो मैं सामने वालों को भी एक क्या रख रहा हूं, या तो सुझाव दे रहा हूं या उनके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं नाचने का। तो लेट्स डांस, चलो पार्टी का आनंद ले, यानी कि एक पार्टी चल रही है जिसमें मैं सबको शामिल करना चाहता हूं, यानी पार्टी का आनंद ले, लेट्स एंजॉय द पार्टी। ठीक है, ये क्या है, हमारा सामने वाले को हम एक प्रस्ताव रख रहे हैं। आओ खाना खाए, लेट्स ईट द फूड, यानी कि खाना खाने का प्रस्ताव रखा है। आगरा चलते हैं, लेट्स गो टू आगरा, फिर से प्रस्ताव है, सुझाव है। ताजमहल देखते हैं, लेट्स सी द ताजमहल, यानी कि सेंटेंस बहुत बन सकते हैं। आप सामने वाले को किसी भी चीज का ऑफर करो, जैसे कि आओ दिल्ली चलते हैं, लेट्स गो टू दिल्ली, आओ मूवी देखें, लेट्स वॉच द मूवी, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आप जब सामने वाले के सामने रखते हैं तो वहां लेट्स का प्रयोग करके ही आप रखेंगे। ठीक है, यानी कि वहां लेट्स का ही प्रयोग होगा। जैसे कि अदर एग्जांपल ले लेते हैं, आओ क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। आओ किताब पढ़ते हैं, लेट्स रीड द बुक। ठीक, ये यानी कि लेट्स का प्रयोग सामने वाले से प्रस्ताव रखने के लिए ही किया जाता है। ठीक, वैसे तो मैं काफी एग्जांपल लिख सकता हूं यहाँ, लेकिन आपको ये खुद सोचो और प्रस्ताव रखो सामने वाले के कि आओ मोबाइल पर मूवी देखें, लेट्स वॉच द मूवी ऑन मोबाइल। ठीक, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस ये सेकंड पार्ट था और ये यहीं खत्म होता है। ठीक, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ाऊंगा। ओके।